न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। बीफ, ये शब्द जब आपके कानों में आता होगा आपको मॉब लिंचिंग भी याद आ जाएगी और भारत के उस खाली हिंदी बेल्ट के हिस्से में मारे गए नौजवानों की शक्लें भी याद आ जाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता या मंत्री बीफ का अगर काम करने लगे या बीफ की इजाज़त देने लगे कि इतने किलो गोश्त इनको दिया जा सकता है, तो आपके कान खड़े होने लाजिम हैं या नहीं? या अंधभक्ति के अंदर एक वर्ग इतना डूबा हुआ है कि पूर्वोत्तर के राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेता बीफ खाते रहें, बीफ की परमिशन देते रहें, बीफ बेचते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हिंदी पट्टी में बीफ आकर के गौ माता का नाम आकर के धार्मिक उन्माद फैलाया जा सकता है। आपको मैं खबर दिखा रहा हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी जी के मंत्री की महुआ मोइत्रा ने दावा किया और ट्विटर पर उसको यानी कि एक्स पर उस पर जो है साझा भी किया और लिखा कि केंद्रीय मंत्री ने बीएसएफ को पत्र लिखकर गोमांस तस्करी की अनुमति दी। हम नहीं कह रहे हैं, महुआ मोइत्रा कह रही है और उनका लेटर पैड भी दिखाऊंगा जो शांतनु ठाकुर साहब हैं। आप देखें, अखबार लिखता है कि पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पत्र साझा करके केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने पत्र साझा करते हुए लिखा कि केंद्रीय मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के लिए आधिकारिक लेटर हेड पर फॉर्म छपवाए हैं जिसमें भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करों के लिए पास जारी किए। दोबारा सुन लीजिए, क्या किया केंद्रीय मंत्री ने? सीमा सुरक्षा बल के लिए आधिकारिक लेटर हेड पर फॉर्म छपवाए जिसमें भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करों के लिए पास जारी किए गए हैं। पास भी दिखाने जा रहा हूं। इस मामले में 3 किलोग्राम गोमांस की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय को भी उन्होंने टैग कर दिया है। सांसद मोइत्रा ने पत्र गृह मंत्रालय को भी टैग किया और आगे गौरक्षक सेना और गोदी मीडिया लिखकर कटाक्ष किया है। पत्र बताता है कि केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग राज्य मंत्री ठाकुर की ओर से अनुमति पास 2 जुलाई को जियाउर गाजी नाम के व्यक्ति के लिए जारी किया गया जो हाकिमपुर का निवासी है। बीएसएफ की 85 बटालियन को लिखे पत्र में 3 किलो बीफ ले जाने की अनुमति देने के लिए कहा है। अब ये पूर्वोत्तर के राज्य में गौ माता क्या हो गई है, जरा ये पता करके बता दीजिएगा। ये देख लीजिए, महुआ मोइत्रा का जो ट्विटर हैंडल है उसमें लिखती हैं वो कि यूनियन मिनिस्टर हैज प्रिंटेड फॉर्म ऑन ऑफिशियल लेटर हेड टू बीएसएफ। बिल का नंबर ये है, इश्यूइंग पासेज फॉर स्मगलर्स ऑन इंडो बंगला बॉर्डर, इन दिस केस अलाउइंग 3 किलोग्राम ऑफ बीफ। हेलो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गौरक्षक सेनाज, गोदी मीडिया। अब आपकी स्क्रीन पर मैं पूरी तस्वीर लगा देता हूं, ये देख लीजिए, ये लेटर पैड है जो आपकी स्क्रीन पर है जनाब। इसमें जो है वो लेटर पैड, अब जाहिर सी बात है महुआ मोइत्रा अगर इसको ट्वीट कर रही हैं, फेक होने की गुंजाइश थोड़ा कम होगी। श्री शांतनु कुमार उनका नाम भी लिखा है। नीचे लिखा है कंपनी कमांडो 85 बीएसएफ, नेम है जियाउल गाजी। नीचे आ जाइए, हाकिमपुर उसका पता है, आधार कार्ड नंबर है, नेचर ऑफ मटेरियल है, क्या है वो, बीफ और 3 किलो। यानी कि अब शांतनु ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री हैं वो अगर इस बात की इजाज़त दे रहे हैं तो क्या किया जा सकता है। एक पत्रकार हैं, अच्छे अंग्रेजी अखबार में लिखते हैं गालिबन, उनका मैं एक कटाक्ष आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। इसी संबंध में उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा, जब मोदी सत्ता का राज्य मंत्री 3 किलो गोमांस के लिए बीएसएफ को बांग्लादेशी तस्करों के लिए फ्री पास बांटे, वो भी अपने लेटर हेड पर, फिर भी भारत का 42% जाहिल समाज, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पत्रकार महोदय कह रहे हैं, फिर भी भारत का 42% जाहिल समाज बंगाल सरकार को अवैध बांग्लादेशियों का समर्थक माने, भारत बांग्लादेश सीमा पर बीफ की तस्करी करवाने वाला राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर है। ये आरोप लगा रहे हैं एक पत्रकार, मेरी तरफ से नहीं है। हिंदी की सत्ता के चेहरे से हिंदुत्व का नकाब उठाया है महुआ मोइत्रा ने, आप कब उतारेंगे? बात यह दोस्तों, जिस बीफ के लिए हिंदी पट्टे पर सरकारें बदल दी जाती हैं, सरकारें वापस ले आती हैं, लोगों के अंदर उन्माद पैदा करके इंसान को मार दिया जाता है। मुझे याद ये पड़ता है रवीश कुमार,
बहुत पुराना उनका वीडियो, जब वो एनडीटीवी में काम करते थे तो उनका एक लेख आया, उसमें उन्होंने कहा कि जब वो अखलाक, याद होगा ना अखलाक, भूल गए आप? भूल ही तो जाते हैं। आप ये समझिए कि उन्होंने कहा कि जब वो अखलाक के घर पे गए जिसको गौरक्षाओं को ने या उन लोगों ने मार डाला था, तय ये नहीं हुआ है कि उसको मारा किसने है, तय ये हुआ था, इंक्वायरी इस बात की गई थी कि अखलाक के घर के अंदर, फ्रिज के अंदर से गोश्त जो निकला वो कौन सा निकला है। वो कह रहे जब इंसान की जान का कोई मूल्य नहीं रह जाता, वो कह रहे मैं टूट गया और 2 ढाई 3 दिन तक उनसे कोई काम नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने अपने उसमें लिखा था। कहने का मतलब दोस्तों ये है, जब इंसान की जान, देखिए बीफ, गौ माता, गौ, ये तमाम चीज़ें, इसमें कोई दोहराई नहीं, आस्था के प्रतीक हैं, सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब इस पर राजनीति करके हिंदी पट्टी पर, तो आप बन जाइए धर्मात्मा। और आपके पूर्वोत्तर के जो मंत्री हैं और आपके नेता खुलेआम ये कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूँ। नागालैंड का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष खुलेआम कह रहा था पिछले दिनों, उसको हटाया आपने। आपके रिजिजू साहब, जो आपने भी जो है संसदीय कार्य मंत्री बनाया गालिबन, वो क्या कह चुके हैं? वो गोवा के चीफ मिनिस्टर, अब तो देहांत हो गया, वो कह चुके। मतलब आपके यहाँ अनगिनत लोग और काम करने वाले लोग कौन कौन है ये भी आप जानते हैं। तो बात इन सरकारों से, सरकार के मंत्रियों से गिला नहीं है, गिला इस बात से है कि ये बात आपको तो मालूम है, आप जो मेरे साथ बैठे हैं इस समय दर्शक, भाई आपकी बात चल रही है और मेरी बात चल रही है, हम एक दूसरे को अवेयर कर रहे हैं। हम लोग इनके उन्माद में क्यों आ जाते हैं? और यहाँ मंत्री दूसरा काम कर रहा है। जब गाय को प्रतीक बना करके धर्म की राजनीति होने लगे और संसद में बैठने वाला बंदा देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे ज़्यादा यकीन ना करके इन बातों का जिक्र करने लगे, आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जी का 2 सवा 2 घंटे का जो बयान है, उस बालक बुद्धि के बारे में कर रहे हैं वो, जिसको वो बच्चा बनाने पर तुले हुए हैं। यानी कि आप जो हैं एक राहुल गांधी पर आप उसे बालक बुद्धि अगर बोल रहे हैं, तो अपने 2 घंटे बहुमूल्य जो आपका मेरा पैसा खर्च होता है, राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई में देखिए कितना लाखों करोड़ रुपया खर्च होता है। तो आपके मेरे बारे में, नीतियों के बारे में बात ना करके जब बालक बुद्धि पे 2 घंटे आप दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू, तो आप ये बताइए, आप इसका मतलब उसे बालक बुद्धि नहीं मानते? आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी का बायस ही वो नेता बनता जा रहा है। खैर, मैं अपनी बात पर आता हूँ। तो ये हिंदी पट्टी पर जो ये धार्मिक उन्माद बहा करके लोगों का खून बहा दिया जाता है, ये कहाँ तक जायज़ है जब आपके मंत्री इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं? अगर उनकी संलिप्तता है तो क्या आपका आला कमान उसे हटा देगा? क्या उसके बारे में कुछ एक्शन लेगा? या आप बंगाल में या पूर्वोत्तर के राज्यों में खुलेआम ये कह सकते हैं कि हम बीफ को बैन कर देंगे? कह सकते हैं आप? नहीं कह सकते, चूंकि आपको अपने वोटों की परेशानी है। आपका वोट बैंक जो वहाँ पर है, जो भी आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वोट बैंक दरअसल बीफ खाता है। आप उसको नाराज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पर तो गौ माता नहीं रह गई है। वहाँ पर क्या दुश्मनी हो गई इस गाय माता से, बताइए आप? वहाँ पर तो आप इजाज़त दिए जा रहे हैं, आपके मंत्री इजाज़त दे रहे हैं, यहाँ पर आके आप माँ समझने लगते हैं। तो ये दुरंगा व्यवहार गौ माता के साथ, धर्म के साथ, मंदिरों के साथ, मस्जिदों के साथ जो आप कर रहे हैं, इस काम के लिए आपको नहीं भेजा गया था। लेकिन मैं ये कहने लगूँ कि इस काम के लिए भेजा गया था, तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं होगा यूँ कि आप में और मेरे बीच में एक वर्ग ऐसा बन चुका है जो इसी काम के लिए उनको वोट देता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।